जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू रणधीर इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉज के बारे में। ये हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लेटर क्या होता है, वर्ड कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनता है। उसके बाद सेंटेंस में जो चीजें होती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लॉज के बारे में। सबसे पहले बात करें क्लॉज की। क्लॉज क्या है? तो क्लॉज जो है वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, हम किसी भी सेंटेंस को बढ़िया से समझ पाते हैं और ठीक से एनालाइज कर पाते हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम पूरा क्लॉज खत्म करेंगे, क्लॉज के टाइप पढ़ेंगे और इस पे क्वेश्चन करने का भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम जानते हैं क्लॉज होता क्या है। एक क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। क्लॉज वो होता है, क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जिस तरह हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि सेंटेंस क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स था दैट्स मेक ए कंप्लीट सेंस, जो क्या कर रहा था? कंप्लीट सेंस बनाता था। उसी तरह अब क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसमें क्या होता है? दैट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसके पास क्या होता है? वर्ब और सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल की हम बात करें तो यहाँ सी सिंग्स, वह गाती है। तो इसमें देखो काम क्या चल रहा है? गाने का। तो ये क्या हो गया? वर्ब। और गा कौन रही है? सी गा रही थी। क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया। अब देखो इसमें कितनी बातें हैं? एक बातें हैं, ठीक है। वह गाती है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया वन क्लॉज, ठीक है। जैसे आई नो दैट सी सिंग्स, मैं जानता हूं कि वह गाती है। तो यहाँ कितने हो गए? यहाँ गए टू क्लॉजेस, क्योंकि यहाँ पे क्या है? दो बातें हैं। पहला है कि मैं जानता हूँ, और दूसरा क्या? वह गाती है। तो कितनी बातें हो गई? ये हो गई दो बातें, ठीक है। अगला देखते हैं हम। ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, वो दिल्ली जा रहा है। बिकॉज हिज मदर वॉज इल, क्योंकि उसकी माँ बीमार है। तो यहाँ भी देखो दो बातें हैं। पहला तो वह दिल्ली जा रहा है, दूसरा क्योंकि उसकी माँ बीमार है, ठीक। तो समझ में आया आपको? तो क्लॉज सीधा समझो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। अब एक बात मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था? अगर हम बात करें पिछले लेक्चर के, हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सेंटेंस क्या होता था? ग्रुप ऑफ, ये भी वर्ड्स ही था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ध्यान दो, अगर मैं बात करूं सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो मेन इसका स्ट्रक्चर होता है, मैंने समझाया था वो आपको कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, या फिर अदर वर्ड इसको हम बोल सकते हैं, ठीक। अदर वर्ड। तो देखो अगर मैं बात करूं इसके सब्जेक्ट पर प्लस अदर वर्ड की, तो सेंटेंस बनने के लिए क्या चाहिए? ये तीनों चीज हमें चाहिए, ठीक है। एक बात बताओ, अब हम बात करते हैं क्लॉज की। तो क्लॉज में क्या पढ़ा हमने? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब है कि नहीं? ठीक है। अगर हम बात करें इसके यहाँ पे, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है कि नहीं? यहाँ भी क्या है? सब्जेक्ट है और वर्ब है। उस सेंटेंस को हम क्या बोल सकते हैं? सेंटेंस को हम क्लॉज कह सकते हैं। यहाँ पे आप पॉइंट बना लो, ठीक है। सेंटेंस को हम क्लॉज कह कह सकते हैं, ठीक। तो सेंटेंस को हम क्लॉज कह सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, क्या क्लॉज को हम सेंटेंस को बोल सकते हैं? सॉरी, सेंटेंस को हम क्लॉज कह सकते हैं, लेकिन क्या क्लॉज को हम सेंटेंस बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ध्यान दो, सेंटेंस के लिए क्या चाहिए हमें? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही चाहिए। लेकिन क्लॉज के लिए क्या चाहिए हमें? सिर्फ सब्जेक्ट और
वर्ब चाहिए। अब जैसे मैं आपको पूछूं, अगर मान लो आपका एज 18 साल है, ठीक है, कितना है, 18 साल है। अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या आप 15 साल के हो, तो आप क्या बोलेगा, बोलेगा हाँ मैं 15 का हूँ, क्योंकि आपका एज कितना है, 15 से ज्यादा है, क्योंकि आप 18 के पार्ट है ना, 15 18 से पहले आता है, तो आप 15 साल के भी हो। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, सेंटेंस को हम क्लाउज कह सकते हैं, लेकिन क्लाउज को हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। इतना बात समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम टाइप ऑफ क्लाउज की, तो क्लाउज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मेन क्लाउज, इसको हम प्रिंसिपल क्लाउज या फिर इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। अगला है डिपेंडेंट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज को हम बोलते हैं। और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, तो समझ गए कितने पार्ट है इसके, 3 पार्ट है। अब देखो इस सब ये जो पहला और दूसरा है, इससे नाम में क्या पता चल रहा है, देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब ये खुद पे डिपेंड करे, किसी और से हेल्प नहीं लेता है। और इसका देखो क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब ये क्या करेगा, किसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और तीसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो तीनों को हम पढ़ेंगे अभी, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। तो चलिए अब तीनों के बारे में हम जानते हैं। इसलिए अब पढ़ते हैं हम मेन क्लॉज के बारे में कि मेन क्लॉज क्या होता है। ठीक है, देखो मेन क्लॉज इसका बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्या, एक क्लॉज दैट कैन स्टैंड अलोन। मैंने क्या बताया था आपको, ये मेन क्लॉज जो होता है इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलता है। ये अकेले ही स्टैंड करता है, अकेले ही खड़ा रहता है, ये किसी से हेल्प नहीं लेता है। एंड मेक कंप्लीट सेंस, और जो क्या करता है, पूर्णतः अपना एक अर्थ बनाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। एंड नोट स्टार्ट विथ एनी कंजंक्शन, और ये किसी भी प्रकार के कंजंक्शन से जुड़ा हुआ नहीं रहता, ये सिंगल पूर्णतः अर्थ देता है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें एग्जांपल की, सी इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। तो इसमें क्या है, पूर्णतः अर्थ दे रहा है कि जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रही है, वो किताब पढ़ रही है। या द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है, ये भी बात क्या है, फिक्स बात है कि नहीं। इसका अपना एक पूरा अर्थ दे रहा है। ही प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग, वो हर शाम को फुटबॉल खेलता है, इसमें भी क्या है, पूरा अर्थ मिल रहा है। इस तरह ये जितना मैं यहाँ पे सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखा है, सबका क्या अपना अपना पूरा अर्थ है। ठीक, जैसे देखो, दे आर गोइंग टू मार्केट, वे लोग बाजार जा रहे हैं, इसमें कुछ कंफ्यूजन है, पूरा क्लियर बात है कि हाँ वे लोग बाजार जा रहे हैं। ठीक, या बोले आई लव वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देखना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब पूर्णतः अर्थ देने वाला सेंटेंस है। ठीक, क्या बोले, वी फिनिश्ड आवर होमवर्क, हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। तो इसमें क्या है, पूर्णतः अर्थ दे रहा है कि जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, हम लोगों ने पूरा होमवर्क कर लिया है। ही बाउट ए न्यू कार, वह एक नया कार खरीदा, इसमें भी क्या है, पूर्णतः अर्थ मिल रहा है। ठीक है, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन, शिक्षक अध्याय को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेन किया, तो इसमें भी क्या है, पूर्णतः अर्थ मिल रहा है। या बोले हम, इट इज रेनिंग हेविली, वर्षा तेजी से हो रही है, बहुत वर्षा हो रही है। तो इसमें भी क्या है, पूर्णतः अर्थ मिल रहा है, हमें कोई कंफ्यूजन इसमें क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें डिपेंडेंट क्लॉज की, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, आगे हम पढ़ेंगे, वो करेगा मेन क्लॉज पे या इंडिपेंडेंट क्लॉज। चलिए उसको भी देख लेते हैं अब। देखो क्या, डिपेंडेंट क्लॉज, एक क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, तो वैसा क्लॉज जो क्या होता है, अकेले स्टैंड नहीं करता है। डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज फॉर मीनिंग, और अर्थ के लिए, मीनिंग के लिए किस पे डिपेंड करता है, वो मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है। एंड नॉट गिव कंप्लीट सेंस, अगर ये मेन क्लॉज के साथ नहीं जुड़ा तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। और स्टार्ट किससे होता है, ये स्टार्ट विथ एनी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन,
और WH वर्ड। और ये जब भी ये स्टार्ट होगा तो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ या फिर WH वर्ड के साथ ये स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं अब। ठीक, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे व्हेन द रेन स्टॉप, जब वर्षा होती है। देखो अगर मैं इतना बोल के चुप हो जाऊं तो हमें ये लगता है कि कोई सेंटेंस कोई सेंस दे रहा है, ठीक ना। कि देखो जब वर्षा होती है तो हमारे मन में ये ख्याल आता है जब वर्षा होती है तो क्या होता है। ठीक है, क्या है, व्हेन द रेन स्टॉप, जब वर्षा रुकती है तो क्या होता है, हमें इसका कुछ अर्थ नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, बिकॉज सी वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थकी थी। ठीक है, देखो इसमें ये समय क्या हमें आगे क्वेश्चन की ओर तब बढ़ा रहा है। जैसे इस सब सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो हमें और उत्सुकता होती है। जो जैसे बोला मैंने क्या कहा अभी, बिकॉज सी वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थकी थी। अब आते हो क्योंकि वह थकी थी तो हुआ क्या आगे। ठीक है, आगे क्या होने वाला है, इफ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम कठिन से कठिन मतलब मेहनत से पढ़ाई करोगे। ठीक है ना, यदि तुम मेहनत से पढ़ाई करो तो क्या होगा। ये क्या कर रहा है, हमें और क्वेश्चन, हमारे मन दिमाग में और क्वेश्चन ला रहा है। ठीक है ना, हमें एक क्लियर बात नहीं हो रही। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, आगे इसमें सेंटेंस जो मीनिंग क्लॉज होता है उसको हम जोड़ते हैं। या बोले ऑल दो ही इज रिच, हालांकि वह अमीर है। तो देखो हमारे दिमाग ये आ रहा है कि हालांकि वो अमीर है तो क्या हो रहा है अब। ठीक है ना, अगर देखते हैं व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। तो जब मैं घर पहुंचा तो क्या हो। तो ये सब में क्या है, हमारा दिमाग में ना और क्वेश्चन बढ़ते जा रहा है इससे। ठीक है, और दिमाग में ना हमारा दिमाग कंफ्यूज होता है, पूर्णतः ऐसा कोई अर्थ हमें नहीं दे रहा है। ठीक है ना, उसके बाद देखो सिंस यू आर हेयर, चूंकि आप यहाँ है। ठीक है, चूंकि आप यहाँ है तो क्या है, यहाँ है दिमाग में आ रहा है ना कि अगर वो यहाँ है तो क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बिफोर द सन राइजेज, सूरज उगने से पहले। तो देखो इसमें भी क्या हमें अर्थ नहीं मिल रहा है। या बोले अनलेस दे हेल्प, ठीक है, जब तक मदद नहीं मिल। तो ये सब में क्या हो रहा है, हमारा दिमाग और कंफ्यूज हो रहा है कि जब तक हमें मदद नहीं मिलता तो क्या होता हमारे साथ। ठीक है, क्या वेल सी वॉज कुकिंग, जब वे खाना बना रही थी। तो जब वे खाना बना रही थी तो क्या हो रहा था, है कि। तो हमारे मन में क्या है, क्वेश्चन बढ़ते जा रहा है। ठीक ना, जैसे बोले आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, मेरा काम खत्म करने के बाद, मेरा काम खत्म करने के बाद क्या होगा। तो ये जो अभी 10 सेंटेंस हमने देखा, सब में क्या हो रहा है कि जब भी इसको हम जैसे हम इसको पढ़े हमें और क्वेश्चन दिमाग में आने लगते हैं। ठीक है, और मेरा दिमाग कंफ्यूज होने लगता है। तो ये क्या कर रहा है, फुल मीनिंग नहीं दे रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अभी हमने पढ़ा था ये किससे हेल्प लेता है, ये मेन क्लॉज से हेल्प लेता है। और जब इसमें मेन क्लॉज लगा देंगे हम, ये क्या करेगा, पूरा पूरी अपना अर्थ निकाल देगा, मतलब पूरा पूरी अर्थ देगा ये। ठीक है, जैसे देखो अब हम इसका निकालते हैं मीनिंग। हमने क्या पढ़ा था, वेन द रेन स्टॉप्स, जब वर्षा रुक जाती है तो क्या होता है, वी विल गो आउटसाइड, हम बाहर जाएंगे। तो क्या अर्थ निकला, जब वर्षा बंद हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम बाहर जाएंगे। तो ये क्या, ये पूरा पूरी एकदम इसका फुल मीनिंग आ रहा है। ठीक, इसी तरह इस सब में देखना अभी आपको, जैसे मैं इस आगे ग्रीन वाली लाइन को पढ़ूंगा, ग्रीन वाले सेंटेंस को पढ़ूंगा तो आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका बिकॉज सी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थकी थी। तो क्या थकी थी, तो सी वेंट टू बेड अर्ली, वह बेड पे जल्दी चली गई। थकी थी वह आराम तो करेगी। तो क्या हो रहा है, इस सेंटेंस से हमें ये वाला सेंटेंस जो ग्रीन कलर में है, इसमें क्या हो रहा है, हमें इसको ऐड करने का पूरा एकदम सही अर्थ मिल जाता है। इफ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम मेहनत से पढ़ोगे या तुम मेहनत से पढ़ाई करो तो क्या होगा, यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम को पास कर लोगे। ठीक है, अगला है ऑल द ही इज रिच, हालांकि वो अमीर है। लेकिन क्या हो रहा है, अगर अमीर है तो ही लिव्स ए सिंपल लाइफ, वह एक साधारण जीवन जीता है। समझ में आई। तो सब में क्या देख रहे हैं, ये जो लेफ्ट साइड का सेंटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये राइट वाले सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा तो क्या हुआ, एवरीवन वाज स्लीपिंग, सभी सो रहे थे। सिंस यू आर हियर, चूंकि आप यहाँ हैं, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, तो चलिए हम मीटिंग को शुरू करते हैं। बिफोर द सन राइजेज,
सूरज उगने से पहले वी मस्ट लीव द हाउस, हम जरूर घर को छोड़ देंगे या फिर घर से हम चले जाएंगे। अनलेस दे हेल्प अस, अनलेस दे हेल्प अस मतलब जब तक हमें मदद नहीं मिलता, वी कैन नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट को पूर्णतः नहीं कर पाएंगे, हम प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। व्हेन ही वाज कुकिंग, जब वे खाना बना रही, जब वो कुक कर रही थी, खाना पका रही थी, तो क्या हुआ? द फोन रिंग, तब तक फोन बज उठा। आई आफ्टर फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम पूरा करने के बाद क्या करूंगा? आई विल वॉच ए मूवी, मैं एक मूवी देखूंगा। ठीक है। तो देखो इतना जो मैं अभी सेंटेंस देखा, सब में क्या कर रहा है? ये जो लेफ्ट साइड का जो इतना सेंटेंस है, ये से किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक समय के लिए इसको हम पूरा अगर यहाँ से हटा दे, ठीक है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ये निरर्थक हो जाएगा, विदाउट मीनिंग हो जाएगा। ठीक है। तो समझ में आया आपको? अब हम पढ़ते हैं अगला जो क्लॉज है उसके बारे में। देखो अगला है कोऑर्डिनेट क्लॉज। सिंपल समझो, ये बहुत आसान है। देखो इसमें क्या होता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? मेन क्लॉज, इसमें क्या था? जो फुल मीनिंग देता है। ठीक है। जो खुद ही जिसका खुद में क्या होता है? कोई मीनिंग होता है। और डिपेंडेंट में क्या था? जो मेन क्लॉज के साथ ऐड होके मीनिंग देता है। लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज में जो होता है, इसमें जो दो क्लॉज रहेंगे और दोनों ही क्या रहता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है। ठीक है। और ये दोनों कंजंक्शन के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है। जैसे देखो, ए कोऑर्डिनेट क्लॉज इज ए क्लॉज दैट इज इंडिपेंडेंट, मतलब एक क्लॉज क्या होता है? जो इंडिपेंडेंट एंड ज्वाइन टू अनदर इंडिपेंडेंट, और किससे जुड़ा रहता है? दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ा रहता है विथ ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है। जैसे लाइक, एंड, बट, और, नॉर, सो, फॉर, येट, इन सभी के साथ वो जुड़ा रहता है। ठीक है। अब देखो, या फिर अगर सिंपल वर्ड में इसको हम बोले, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ए कोऑर्डिनेशन क्लॉज, सॉरी, कोऑर्डिनेट क्लॉज इज वन ऑफ टू और मोर मेन क्लॉज इन ए सेंटेंस, जिसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक मेन क्लॉज रहता है। ईच कैन स्टैंड अलोन, सभी क्या होते हैं? अकेले खड़ा रह सकते हैं। सब में क्या होता है? कंप्लीट सेंटेंस, जो क्या कंप्लीट सेंटेंस होता है। बट दे आर ज्वाइन टुगेदर टू शो ए रिलेशनशिप, और जो क्या करता है? आपस में जुड़ के एक रिलेशन को दिखाता है, एक रिलेशन को शो करता है। ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो, इसको याद करने का एक ट्रिक है, इसको हम फैन बॉय के नाम से ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है। एफ से फॉर, जो क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाता है। ए से एड, जो क्या करता है? वर्ड को जोड़ता है या फिर सेंटेंस को जोड़ता है। एन से नॉर, जो नेगेटिव एडिशन करता है। ठीक। बी मतलब बट, जो क्या करता है? कॉन्ट्रेस्ट करता है। ओ और, जो क्या करता है? चॉइस दिखाता है। और वाई से येट, ये भी क्या दिखाता है? कॉन्ट्रेस्ट दिखाता है। ठीक है। और एस से तो, जो कि रिजल्ट दिखाता है। ठीक। तो चलिए अब इसको हम सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं। आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, बट लेकिन इट स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन क्या हुई? वर्षा होना, बारिश शुरू हो गई। ठीक। अगला सी कुक्ड डिनर, वह डिनर बनाई। एंड ही क्लीन द किचन, और क्या की? वे किचन साफ किया, रसोई घर को साफ किया। तो देखो दोनों में अपना सेंटेंस है, सॉरी अपना क्या है? सेंस है। सी कुक्ड डिनर, वो खाना, वो डिनर बनाई, इसमें क्या है? अपना एक अर्थ है। और ही क्लीन द किचन, इसमें क्या अपना एक अर्थ है। या देखो, यू कैन कम विथ अस, तुम हमारे साथ आ सकते हो। ठीक है। ये भी एक सेंस दे रहा अपना। और अगला क्या है? यू कैन स्टे एट होम, और तुम घर पर भी, और तुम घर पर रह सकते हो। तो देखो दोनों में क्या है? सेंस दे रहा है, या तो तुम घर पर रह सकते हो या फिर तुम मेरे साथ, हम लोगों के साथ आ सकते हो। ठीक है। ही वर्कड हार्ड, वह कठिन मेहनत किया, इसमें अपना एक अर्थ। सो तो ही पास द एग्जाम, और वो क्या एग्जाम को पास कर लिया, एग्जाम को उत्तीर्ण किया, क्वालिफाई किया। तो दोनों में क्या अपना अपना एक अर्थ दे रहा है। ठीक है। अगला देखो, द सन वाज शाइनिंग, सूरज चमक रही थी। एंड द बर्ड वेयर सिंगिंग, और चिड़िया गा रही थी। तो दोनों में क्या है? अपना एक सेंस दे रहा है, दोनों में क्या अपना अपना एक मतलब है। दोनों क्या है? मेन क्लॉज है। क्या है? दोनों क्या है? मेन क्लॉज है। आई ट्राई टू कॉल यू, मैंने तुम्हें कॉल करने का प्रयास किया, बट लेकिन यू योर फोन वाज ऑफ, तुम्हारा फोन ऑफ था। इसका भी अपना एक अर्थ है, इसका भी अपना एक अर्थ। शी डज नॉट लाइक टी, वह चाय पसंद नहीं करती है। नॉर डज सी लाइक कॉफी, ना ही वह कॉफी पसंद करती है। तो दोनों में क्या अपना अपना एक अर्थ है। ठीक है। वी मिस द बस, हम लोगों ने बस बस छोड़ दिया। तो वी वॉक टू स्कूल, ठीक है, तो हम पैदल स्कूल गए। ठीक।
आया समझ में? इसमें क्या है, ही इज रिच, वह अमीर है, येट ही इज नॉट हैप्पी, और अभी भी क्या है, वो खुश नहीं है। इसमें भी अपना एक अर्थ है, इसका भी अपना अर्थ है, लेकिन किसे जुड़ा है ये, येट से जुड़ा है। समझ में आया सभी को? उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये अभी तक पूरा समझ में आ गया होगा। अगर जो भी दिक्कत है कमेंट कर देना, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है? तो चलिए, इतना समझ में आया आप लोग को? कमेंट कर देना सब, ठीक। अब बढ़ते हैं इसके हम क्वेश्चन की तरफ। हम अब देखो, अब जो हमारा सेंटेंस आएगा इसमें क्या है, सब पूरा मिक्स है, ठीक है? और हम इसको आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे कि कौन सा क्या है, कौन सा क्लाउज है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं अब और आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम क्लाउज की प्रैक्टिस, ठीक। पहला देखते हैं, क्या है, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, माय फादर वॉज रीडिंग, मेरे पिताजी पढ़ रहे थे। तो देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस यहाँ पे हमें दिख रहा है, क्या, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, माय फादर वॉज रीडिंग, तो ये तो हो गया क्या, मेन क्लॉज, कि मेरे पिताजी पढ़ रहे थे। ये क्या हो गया, ये हो गया मेन क्लॉज। अगर एक बात बताओ, अगर मैं इस सेंटेंस को, ये जो यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, ठीक, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं ऐसे, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं सीधा इस ऊपर व्हेन आई रीच्ड हूं, जब मैं घर पहुंचा, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो इसका अर्थ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो क्लॉज है, इस पे हमें डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। और ये क्या हो गया, मेन क्लॉज। इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होती या यदि वर्षा होती, वी विल स्टे इनसाइड, तो हम अंदर रहेंगे, ठीक। तो बताओ, क्या, अगर यहाँ देखो, इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती, तो अगर हम सिर्फ इसी को पढ़े तो ये हमारे दिमाग आता है, यदि वर्षा होती तो क्या होता, ठीक है ना? तो हमें क्या हो रहा है, ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे अब। तो इफ इट रेन्स वी विल स्टे इनसाइड, अगर वर्षा होती तो हम अंदर रहेंगे। तो अगर सिर्फ इसको मैं पढ़ूं, हम अंदर रहेंगे, इसका क्या है, खुद का अर्थ है कि अंदर रहने की बात हो रही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना मेन क्लॉज। और ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अगला है, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि देखो ये सेंटेंस हमने पहले कर चुका है, ठीक है, हम ये कर चुके हैं पहले। इसको छोड़ते आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो ही इज रिच, तो ये भी हम कर चुके हैं। वाइल शी वॉज कुकिंग द फोन रिंग, ये भी हम कर चुके हैं। तो इन सबको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने कर चुका है, ठीक है। चलो इसको देखते हो, व्हेन द टीचर एंटर्ड, व्हेन द टीचर एंटर्ड, जब शिक्षक अंदर आए, द स्टूडेंट स्टूड अप, और व्हेन द टीचर एंटर्ड, जब टीचर अंदर आए तब क्या हुआ, विद्यार्थी, तो विद्यार्थी खड़े हो गए। तो बताओ, अगर मैं सिर्फ यही सेंटेंस बोलूं, व्हेन द टीचर एंटर्ड, जब टीचर
अंदर पहुंचे, तो देखो इसका कोई अर्थ निकल रहा है। जब टीचर शिक्षक अंदर आए तो इसका हमें अर्थ नहीं मिल रहा है, मीनिंग नहीं मिल रहा है। जब इसको पढ़ते हैं हम कि द सेंटेंस स्टूड अप, विद्यार्थी खड़े हो गए, तब हमें इस पूरे सेंटेंस का अर्थ मिलता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, और ये क्या हो गया, ये अपना हो गया मेन क्लॉज। ठीक है, ये क्या हो गया अपना मेन क्लॉज। बिफोर द सनराइज, ये भी हम कर चुके हैं, तो जो कर चुके हैं उसको हम छोड़ने वाले हैं। ठीक है, अनलेस दे हेल्प अस वी कांट फिनिश दिस वर्क। अब जो क्या है, जब तक वे हमारी मदद नहीं करेंगे, वी कांट फिनिश दिस वर्क, हम यह काम खत्म नहीं कर सकते। तो देखो इसमें अर्थ हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है, इसका हमें सेंटेंस अर्थ सॉरी मीनिंग नहीं मिल रहा है। इसका मीनिंग के लिए हमें इस पे डिपेंड करना पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका खुद का अर्थ है, ये क्या है मेन क्लॉज, और ये क्या हो गया, ये अपना हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अगला देखते हैं। आफ्टर आई फिनिश माई वर्क आई विल वॉच टीवी। मतलब जब मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूंगा तब मैं टीवी देखूंगा। तो इसका क्या है, अपना खुद का अर्थ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। और आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, मेरा होमवर्क पूरा करने, जब मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूंगा, तो कर लूंगा, जब कर लूंगा तब, उसके बाद क्या होगा, ये हमें पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या एज सुन एज वेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी द स्टूडेंट रन आउट। तो क्या हुआ, विद्यार्थी बाहर भाग गए या बाहर चले गए, बाहर दौड़ गए। ठीक, तो देखो अगर मैं सिर्फ इस सेंटेंस को पढ़ूं कि जैसे ही घंटी बजी, तो हमारे मन में ये आ गया कि जैसे ही घंटी बजी तो हुआ क्या आखिर, है कि नहीं। तो ये क्या कर रहा है, पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। या अगर इसको मैं पढ़ूं तो द स्टूडेंट्स रन आउट, विद्यार्थी बाहर भाग गए, तो इसका क्या है, इसका खुद का अर्थ है। तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये क्या हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, ये भी हम कर चुके हैं। ये क्या होगा, ये होगा डिपेंडेंट क्लॉज, और ये क्या होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, अगला है व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हुई, वी टुक शेल्टर, हम शरण में चले गए। तो देखो जब बारिश शुरू हुई थी, इसमें क्या है, जब हमारे मन में ये आ रहा है कि जब बारिश शुरू हुई तो हुआ क्या आखिर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये होगा डिपेंडेंट क्लॉज, और ये क्या हो जाएगा, हम शरण में चले गए। तो ये क्या हो गया अपना मेन क्लॉज हो गया, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, अगला ऑल द सी ट्राइड हार्ड सी फेल्ड, यद्यपि उसने बहुत कोशिश की वह असफल रही। तो वह असफल रही, ये क्या हमें पूर्णतः अर्थ दे रहा है। तो ये क्या होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ऑल द सी ट्राइड हार्ड, जब, अब इसका मतलब क्या हुआ, यद्यपि उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो क्या हुआ, पास नहीं हो पाया। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। बिकॉज इट वॉज कोल्ड, क्योंकि यह ठंडा था, वी लीट द फायर, मतलब हमने आग जलाई। तो देखो हमने आग जलाई, इसका क्या है पूरा अर्थ है। तो ये क्या हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये क्या हो गया, क्योंकि यह ठंडा था, तो क्योंकि ये ठंडा था तो क्या हो, अर्थ नहीं मिल रहा है। तो ये हो जाएगा ना डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन ही सॉ मी, जब उसने मुझे देखा, ही स्माइल्ड, वह हंसा। तो ये क्या हो जाएगा, वह हंसा।
ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि इसका क्या वो हंसा ऐसा खुद का अर्थ है, लेकिन यहाँ क्या है, जब उसने मुझे देखा, इसमें पूरा अर्थ नहीं मिल रहा, ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, इफ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, अगर तुम जल्दी नहीं करते तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो देखो, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, इसका अपना अर्थ है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब है, यदि तुम देरी कर दिया, अगर तुम जल्दी नहीं करते तो क्या होता, हमें ये कंफ्यूजन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, वेल ही वॉज स्लीपिंग, जब वह सो रहा था, समवन नॉक्ड एट द डोर। मतलब क्या हुआ, जब वो सो रहा था तो किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो किसी ने दरवाजा खटखटाया, इसका क्या है, खुद का अर्थ निकल रहा है, ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। और जब वह सो रहा था, तो क्या अर्थ सो रहा था, तो अर्थ नहीं निकल रहा है, ये क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज। सिंस इट इज लेट, क्योंकि देर हो गई, वी शुड गो होम, हमें घर जाना चाहिए, तो हमें घर जाना चाहिए, इसका क्या है, खुद का अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और यहाँ पे क्या है, चूंकि देर हो गई है, तो इसका क्या कर रहा है, पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज। व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, जब लाइट चली गई, एवरीवन स्क्रीम्ड, तो सब चिल्ला उठे। तो एवरीवन स्क्रीम्ड, ये क्या है, पूरा अर्थ दे रहा है कि सभी लोग चिल्लाने लगे, तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और देखो इसमें क्या है, जब लाइट चली गई, तो हमारे मन में ये आ रहा है कि जब लाइट चली गई तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, तो अपना डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। तो इस तरह से ढेरों क्वेश्चन है, इसको मैं डाल दूंगा कहीं पे, आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, मैंने इतना करा दिया, और इन सब को आपको खुद से सॉल्व करना है, जितना ये क्वेश्चन पूरे 100 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, या मैं कम्युनिटी पोस्ट में इसको सबको एक एक करके दे जाऊंगा, और इसको आपको इस सभी चीजों को सॉल्व करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेक्चर के साथ और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि वो भी पढ़ाई कर सके, इंग्लिश को समझ सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।